सभी को मेरा नमस्कार, जय माता रानी की। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ट्रेनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सुख अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, शुक्रवार के दिन आने के कारण अमावस्या को सुखी अमावस्या कहा जाता है और ये साल या 1.5 साल में एक बार आती है। तो दोस्तों, इस बार सुखी अमावस्या का व्रत आ रहा है, तो आज मैं आपके लिए इसमें सुखी अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दंपति रहते थे। उनके घर में सारे प्रकार की सुख सुविधा थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। वे इस बात से बहुत ज्यादा दुखी रहते थे और दोनों भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, मैं जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ भगवान की पूजा पाठ करना। ब्राह्मण जंगल में चला जाता है। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसे आभास होता है कि अब मैं वैराग्य जीवन समाप्त कर दूंगा, मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तब वह ऐसा सोचकर एक पेड़ की डाली पर फंदा लगाकर मरने को तैयार हो जाता है। तब सुखी अमावस्या सोचती है कि इसका कष्ट तो मिटाना पड़ेगा और ऐसा सोचकर सुखी अमावस्या उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो जाती है और बोलती है, हे ब्राह्मण, देखो, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 2 पुत्रियों का वरदान प्राप्त करती हूँ। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम घर जाकर अपनी पत्नी से कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। ऐसा वह 1 साल तक करे और एक कटोरी में चावल भरकर दक्षिणा सहित किसी मंदिर में चढ़ावे और एक कटोरी में चावल भरकर हमेशा दान करती रहे, जिससे तुम्हें 2 पुत्रियों का प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ब्राह्मणी सुख अमावस्या का व्रत करने लग जाती है और एक कटोरा चावल भरकर उसमें दक्षिणा रखकर मंदिर में चढ़ाने लग जाती है। ऐसा वह 1 साल तक करती है और सुखी अमावस्या की मनोकामना से उसे 2 सुंदर पुत्रियां होती है। वे दोनों धीरे धीरे बड़ी होती है, दोनों का विवाह होने लगता है। अमावस्या तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी, भगवान पे भरोसा करती थी और पूजा पाठ करती थी, जबकि पूनम इसके विपरीत थी, वह भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। दोनों का विवाह धूमधाम से किया गया। अमावस्या के घर में तो सारी सुख सुविधाएं थी, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, उसकी चारों तरफ सुख वैभव सारी सुविधाएं थी। लेकिन इसके विपरीत पूनम के घर तो दुखों का पार ही नहीं था, चारों तरफ दुख ही दुख था, चिंताएं थी। एक दिन अमावस्या बड़ी बहन को पता चला कि पूनम को इतना दुख है, वह कितनी गरीब है, तो वह सामान भरकर ट्रक में उसके घर जाती है और उसे सारा धन देती है और कहती है कि तुम पूनम सुख अमावस्या का व्रत करो, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर होगी और तुम्हारे घर में जितनी मुसीबतें हैं उनका सबका निवारण हो जाएगा। तब पूनम अपनी बड़ी बहन अमावस्या की बात मानकर सुखी अमावस्या का व्रत करने लग जाती है। अमावस्या के व्रत के प्रभाव से उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है, सारी चिंताएं दूर हो जाती है और उसके घर में भी सुख सुविधाएं धीरे धीरे होने लग जाती है और सुखी अमावस्या की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वह भी सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लग जाती है। तो बोलो सुखी अमावस्या की जय हो। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और सुखी अमावस्या का व्रत करिए, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होए। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।